अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की रिहाइशगाह पहुंच गए। अंजुमन ताजरान के अहदेदारान से मुलाकात, बढ़ती हुई महंगाई और 90 रोज में इलेक्शन कराने पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ख्वाजा शाहिद रज़ाक की रिहाइशगाह पहुंच गए। अंजुमन ताजरान के अहदेदारान से मुलाकात, बढ़ती हुई महंगाई और 90 रोज में इलेक्शन कराने पर तबादला ख्याल किया गया। जो फैसलाबाद में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है यूथ का, बहुत बड़ी तादाद में यूथ इसमें शरीक है और ये एक अलामत है इस चीज़ का कि पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो एक हकीकी तब्दीली की तलाश में निकले हैं और अपने मुल्क को करप्शन फ्री और गुर्बत फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं। जमात इस्लामी का पैगाम यही है कि तमाम सियासी जमातें जिन्होंने हुकूमत की है बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान की मईशत भी तबाह हो गई है, अमन भी तबाह हुआ है और क़ानून की हुक्मरानी भी नहीं रही। तमाम इदारे नाकामी से दो चार है और अलमिया यही है कि इन तमाम इदारों पर अब आवाम का एतमाद भी कमज़ोर हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हल क्या है? एक ही रास्ता है और वो ये कि आवाम को इख्तियार दिया जाए, आवाम पर एतमाद किया जाए और एक ऐसा इलेक्शन का इनेकाद हो जिस पर धांधली का टप्पा ना लगे। इलेक्शन कमीशन की यही ज़िम्मेदारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नेब में तरामीम के हवाले से जो डिसीजन दिया है एक लिहाज से खुशाइन है कि हमारा मौक़िफ़ यह है कि एहतसाब हो और सबका हो, बेलाग हो और अफराद और ख़ानदानों की मफादात को देखकर जो कानून साजी हुई थी वह हकीकत यह है कि मफादात की बुनियाद पर वो कानून साजी हुई थी, वो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए नहीं थी। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि ना मुक़न्नना में कानून साजी अफराद और ख़ानदानों के मफादात के लिए हो, न अदालतों में फ़ैसले चेहरों को देखकर या स्टेटस और मनसब को देखकर दिए जाएं। दूसरी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सेनेटर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मीर की जामिया मस्जिद अहले हदीस अमीनपुर बाजार फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमतें और असम्बलियाँ ख़त्म हुई, उसके बाद आइन यही कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाब हो, लेकिन इसके साथ आइन ही के तहत जो इलेक्शन कवानीन हैं हमारे मुल्क के, वो ये तकादा करते हैं कि अगर मरदमशुमारी हो तो उसके बाद नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदी ज़रूरी है। तो हमारा नुक्ता नज़र ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन है हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल करनी चाहिए और उसके बाद बग़ैर किसी गैर ज़रूरी और बेजवाज़ ताख़ीर के इलेक्शन मुनक़िद करा देने चाहिए। इस सिलसिले में सदर साहब ने जो तारीख़ 6 नवंबर की मुकर्रर की है वो जल्दबाजी ही कम अज़ कम उसे कहा जा सकता है और गैर ज़रूरी मुदाखलत भी है इस हवाले से। उसकी ज़रूरत नहीं थी, हल्का बंदी का इंतज़ार ज़रूरी है। वैसे तो और बातें भी की जा सकती हैं कि इस वक्त मईशत मुल्क की जो है वो बहुत बड़ा मसला बनी हुई है और उसको बेहतर बनाने के लिए अगर इंतज़ार करना पड़े या इलेक्शन मुअख्खर करना पड़े तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एमडी वासा आमिर अजीज का कहना है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूदा बारिशी पानी को क्लियर कर दिया गया है। वासा की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। आपको बता रहे फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एमडी वासा आमिर अजीज का कहना है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूदा बारिशी पानी को क्लियर कर दिया गया है। फैसलाबाद में 25 किलोमीटर के रकबे में आने वाले तमाम ग्रीन बेल्ट्स को तजावुज़ात से पाक करने की मुहिम। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख कहते हैं अब नोटिस नहीं एक्शन होगा।
डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा की जेर सदारत 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास महकमा सेहत के अफसरान ने ब्रीफ किया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत ज़िला में शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से उसके इंतज़ामात के हवाले से इजलास मुनक़्क़द हुआ है और इसमें क्या फ़ैसले किए गए हैं, क्या डायरेक्शन दी गई हैं, जानते हैं। सर, पोलियो कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, कितनी टीमें इस बार आ रही हैं और किस तरह की कैंपेन इस दफ़ा लॉन्च की जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 4 अक्टूबर हमारी 3 रोज़ा जो पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन है वो 2,91,000 बच्चे हैं जिनको इंशाल्लाह हम वैक्सीनेट करेंगे। और साथ साथ जो है आपके तवज्जो से मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो जब हमारे डोर स्टेप पे पोलियो की टीम्स आएँ, वैक्सीनेशन टीम्स आएँ, तो उनके साथ कोऑपरेट करें। अपने बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको इस दफ़ा जो है विटामिन ए के भी कतरे जो है पोलियो वैक्सीनेशन के साथ दिए जाएंगे ताकि उनकी नशोनुमा बेहतर हो। पेरेंट्स से मेरी यही तवक्को है, रिक्वेस्ट है कि वो गवर्नमेंट का साथ दें पोलियो इरेडिकेशन में, ताकि न सिर्फ इन बच्चों का जो अंडर 5 एज हैं उनका मुस्तकबिल बल्कि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसको महफूज बनाया जा सके। डेंगू अवेयरनेस कैंपेन भी जारी है, डेंगू के हवाले से क्या अब तक की स्टैट्स आपके पास है? जी, हमने जो डेंगू की सर्विलेंस है वो भी बेहतर की है। हमारे पास 3 केसेस आए थे जी इस डिस्ट्रिक्ट में। हमने अपनी सर्विलेंस बेहतर की और साथ साथ जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन है उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ हमारी जो ऑफिशियल टीम्स हैं डेंगू की रोकथाम के लिए वो सरगर्म अमल हैं, बल्कि साथ साथ जो है अब हम ये कैंपेन स्कूल्स और कॉलेज के बच्चों तक भी लेके जा रहे हैं। उनमें अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि जो कुर्बो जवार हैं, गली मोहल्ले हैं, वो भी साफ़ हो सकें। बिल्कुल जी। पोलियो 2,91,119 बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया है। वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। झंग में सदर रोटरी क्लब सैयद माजिद जमान की जेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी यासिर काहलू और रोटेरियन उमर खान, बासित गिलानी, जाहिद खुर्शीद, चौधरी परवेज, मलिक मंजूर, जनरल सेक्रेटरी नफीस नकवी, शेख वासिफ मजीद, अब्दुल आहद खान और दीगर की शिरकत। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। क्लब जंग सदर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली बाकायदा जो है वो मीटिंग आज मुनक्कद हुई और इसमें क्या फैसले किए गए हैं, हमारे साथ इस वक्त सदर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिटी 41 का। हमने आज माशाल्लाह हमारी फर्स्ट मीटिंग थी इस साल की 2023-24 की और बहुत अहम फैसले किए गए, जिसमें सबसे अहम हम लाइब्रेरी का यहाँ पे इनेकाद करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ और रोटरी क्लब झंग सदर मिल के। और सेकेंडली हमने ट्री प्लांटेशन के लिए हमारा जो है वो फाइनल हमारा हुआ है और हम उस पर भी काम करने जा रहे हैं कि झंग में कम से कम 10,000 दरख्त हम लगाएं। रोटरी का ट्री प्लांटेशन का जैसे माजिद साहब ने कहा है, ये हमारा एक रेगुलर फीचर है। हम ये पिछले 30 साल से कर रहे हैं, हर साल 20,000 से ज़्यादा पौधे हम लगाते हैं। ब्लड ग्रुपिंग एक हमारा रेगुलर है, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, सब में हम करवा चुके हैं, इंडस्ट्री में हम करवा चुके हैं। और अब अगर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो कि लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होता है तो झंग के अंदर बैठे हुए तलबा जो हैं उन्हें लाहौर या फैसलाबाद जैसे शहर की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अपने होम टाउन के अंदर। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद में दारे अरकम्स लाइन्स क्लब्स के इश्तराक से करियर काउंसलिंग सेशन जारी है। आइए आपके लिए चलते हैं। वो सारी बातें एक साइड पे, मेरी जो स्पिरिट है या जो मेरा जज्बा है यहाँ आने का, वो सिर्फ आपके यहाँ अपनी हाज़िरी लगवाना है, क्योंकि दारे अरकम एक ऐसा अदारा है जहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। हर साल बहुत से हाफ़िज़ कुरान स्टूडेंट जो हैं वो उनके लिए भी यहाँ पे सरमनी का ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं सरमनी को, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मुझे वहाँ भी मेरी हाज़िरी जो है वो लगे। और इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी सारी मसरूफियात को, अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट्स को सेट असाइड करके आपके साथ जो है वो अपनी हाज़िरी लगवाऊँ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया
तमाम बच्चे जिन्होंने पोजीशंस ली हैं उनके पेरेंट्स को, उनके اساتذہ को, अदारा के जो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े यहाँ पे हेड हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे लिए बड़ी ये हैरान कन एक बात थी कि 505 में से 505 बच्चों ने नंबर से लिए हैं और 100% रिजल्ट्स है। तो आप लोग डिज़र्व करते हैं कि आपके लिए तालियां बजाई जाएं और आपको इसी तरीके से जो है ना वो अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करके आपको अवार्ड्स दिए जाएं। नेक्सस लाइन क्लब की तरफ से मैं बहुत मशहूर हूँ क्योंकि मेरी जो ऑफिशियल असाइनमेंट्स में है उसमें एक ये भी असाइनमेंट्स है कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और एजुकेशन डिपार्टमेंट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हमारे स्कूल्स को स्ट्रेंथन करना। तो हमारे हज़ारों स्कूल्स के अंदर लाखों की तादाद में इन्होंने प्लांटेशन की है। तो मैं इनके लिए ख़ास तौर पे जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्सस लाइन क्लब के जो ओहदेदारान यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इस नेशन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के स्कूल्स को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आप तालियां बजाएं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी फूड को तहरीरी खत इरसाल। ईमानदारी से चीनी का कारोबार करने वालों को हरासा न करने की अपील। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नायब सदर असलम बली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी जानिब से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से जो है वो तहरीरी तौर पर जो सेक्रेटरी फूड को लेटर लिखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हमने सेक्रेटरी फूड को एक ख़त लिखा है और पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले एसएम तनवीर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनसे भी मुलाकात हुई। हमने यही गुजारिश की है कि जो बंदे रजिस्टर्ड हैं हमारी इंतज़ामिया के पास होलसेलर, उनको तंग ना किया जाए और वो अपना जो रोज़ाना की बुनियाद पे अपना स्टॉक है वो शेयर भी करते हैं इंतज़ामिया के साथ और उनके गोडाउन जो हैं वो भी सारे के सारे डिक्लेयर्ड है और ये सारी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल स्मूथली चल रही है। और जो हमारे पास सफिशेंट स्टॉक होते हैं तकरीबन 200, 300, 500, 1000 थैला, 2000 थैला, ये हमारी ज़रूरत है, हर दुकान पे पड़ा होना चाहिए क्योंकि 25,000 बैग रोज़ाना की बुनियाद पर हमें चाहिए होता है। तो 3 दिन का स्टॉक होगा तो हमारा काम चलेगा और 70% जो अगर हम कमर्शियल यूज़ निकाल भी दें तो 30% जो हमारा डोमेस्टिक यूज़ है उसके मुताबिक भी अगर देखें तो 35, 30, 35, 40,000 बैग हमारे बाज़ारों में मौजूद होना चाहिए। अगर ये जो स्टॉक बता रहे इस स्टॉक से अगर कम स्टॉक किया गया तो चीनी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तानियावाला के इलाके मामू कांजन में आयशा आमिर मेमोरियल हॉस्पिटल का इफ्तिताह। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर आमिर सिद्दीक, उनकी अहलिया और डॉक्टर समेत इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। 70 शकूक से नंबरदारान और इमाम मसाजिद भी शरीक हुए। तफसीलात जानते गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मामू कांजन में आयशा आमिर मेमोरियल अस्पताल की आज इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें इलाका भर से सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। वकला की कसीर तादाद में शिरकत हुई है। 70 से 80 देहात के जो इमाम मस्जिद हैं और उसके साथ साथ जो नंबरदारान हैं उनकी शिरकत हुई। मेरे साथ डॉक्टर आमिर मौजूद हैं, CEO हैं आयशा आमिर मेमोरियल हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब बताइएगा, मामू कांजन की आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है आपने, क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर आपने लाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे जो बड़ा जो मसला था यहाँ पर वो था एमरजेंसी का। रात को जो है ना यहाँ पर हॉस्पिटल या डॉक्टर दस्तयाब नहीं था, तो हमारे पास जो है 24/7 एक एमरजेंसी है जो हर किस्म की एमरजेंसी को डील करेगी। इसके अलावा हमारे पास कार्डियक ICU, मेडिकल ICU, न्यूनेटल ICU की सहूलत है। अक्सर बच्चे तो पैदा होते हैं तो बच्चों के बाद उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या उनको वेंटिलेशन या ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है इस इलाके में। हमने वो 10 बेड का न्यूनेटल ICU बनाया है जिसके अंदर हम उन बच्चों को जो है वो बिल्कुल उनको हर लिहाज से उनकी हम केयर कर सकते हैं पैदाइश के बाद अगर उनको कोई मसले होते हैं। इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इस इलाके में बहुत बड़ा मसला है, हेपेटाइटिस B, C और लिवर सिरोसिस का। हमारे पास पूरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की टीम है इधर। इसके अलावा इस इलाके में बहुत रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं जिसके लिए कोई अच्छा आर्थोपेडिक सर्जन जो है वो मौजूद नहीं है। हमारे पास 2 FCPS कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हैं जो कि यहाँ पर जो है ना उनको कहीं और रेफ़र नहीं करना पड़ेगा।
ہر قسم کی سرجیکل ایمرجنسی کو ڈیل کر سکتے ہیں ہم. موسٹ امپورٹنٹلی گائنیکالوجیکل اتنی اویئرنیس نہیں ہے خواتین میں, اکثر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بچوں کو مسئلہ بنتا ہے. تو ہمارے پاس FCPS گائنیکالوجسٹ ہے ادھر, ہر قسم کی گائنی کی ایمرجنسی کو ٹریٹ کرنا. اور سب سے آخر پر جو میں کہتا ہوں کہ ان سب سے بھی بڑا مسئلہ ہے اس علاقے کے لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی کا. وہ فیصل آباد جاتے ہیں, ساہیوال جاتے ہیں, ان کے کرایہ کافی لگ جاتا ہے, وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں ان کی فیس پر ان کے پیسے لگ جاتے ہیں, پھر بھی اکثر کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. وہ ہم نے جو ہے یہاں پر بڑی افورڈیبل قیمت کے اوپر وہ ساری سروسز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں مامو کنجن میں, جس کے لیے ان کو فیصل آباد یا ساہیوال جانا پڑتا ہے. اور جو ہے اور اس کا آج آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پرووائڈ کرتے رہیں گے. جی بالکل, جو ہے آج سے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. آپ میڈم بتائیے گا, امریکہ کی شاہانہ زندگی آپ چھوڑ کے یہاں پر آ گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں, علاقے کی عوام کے ساتھ ہیں, آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب نے دن رات اس ہاسپٹل کو بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے, تو ہم سب کو چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دیں. اور جی بالکل, جو ہے ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دیں. اور علاقے کی عوام کے لیے ڈاکٹر عمر صدیق یہاں پر جو ہے پہنچے ہیں عوام کی خدمت کے لیے, اور ایک بہترین جو ہے ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. اور باقاعدہ طور پر یہاں گلریزہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. مہنگائی, بے روزگاری اور یوٹیلیٹی بلوں میں ہوشربا اضافہ. جماعت اسلامی کا گھنٹہ گھر چوک فیصل آباد میں گرینڈ یوتھ کنونشن. امیر جماعت اسلامی سراج الحق جلسہ گاہ پہنچ گئے. کارکنوں کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی, بے روزگاری اور یوٹیلیٹی بل میں ہوشربا اضافہ. جماعت اسلامی کا گھنٹہ گھر چوک فیصل آباد میں گرینڈ یوتھ کنونشن. امیر جماعت اسلامی سراج الحق جلسہ گاہ پہنچ گئے. کارکنوں کی جانب سے والہانہ استقبال. مہنگائی, بے روزگاری اور یوٹیلیٹی بلوں میں ہوشربا اضافہ. جماعت اسلامی کا گھنٹہ گھر چوک فیصل آباد میں گرینڈ یوتھ کنونشن. امیر جماعت اسلامی سراج الحق جلسہ گاہ پہنچ گئے. کارکنوں کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا. سیلز ٹیکس چوری اور بوگس ریکارڈ تیار کرنے کا معاملہ. FBI نے فیصل آباد کے 12 کروڑ سے زائد سیلز ٹیکس چوری کرنے پر 2 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا. وہاب انٹرپرائزز اور عظیم اینڈ کو انٹرنیشنل شامل. وہاب انٹرپرائزز 7 کروڑ, عظیم اینڈ کو پر 5 کروڑ 20 لاکھ ٹیکس چوری کا الزام. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.